ये मैं आपको बाहर से दर्शन कराऊंगा और बाहर से करने के बाद अंदर मैं आपको लेके चलूंगा। कितना भव्य मंदिर है। तो जैसे ही हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो आप ये देख पा रहे हैं कि सामने बाबा की मूर्ति यहाँ पे स्थापित की गई है और बाबा का नीला घोड़ा यहाँ पे लगाया हुआ है। ये आप दर्शन कीजिए बाबा के, बड़े ही सुंदर दर्शन मैं आपको करा रहा हूँ। घर बैठे दर्शन करते रहिए। कातिक महीने की पूर्णवासी पे यहाँ पे मेला लगता है और मेले में हजारों लाखों की संख्या आती है और उन सब की मुरादें बाबा पूरी करते हैं। राम राम जी, स्वागत है एक बार फिर आपका एक नई वीडियो में। आज मैं आया हूँ अपने गांव स्वामी का, जहाँ पे आज मैं आपको दर्शन कराऊंगा हमारे पूज्य स्वामी दयाल बाबा के। स्वामी दयाल बाबा जो कि घिये में से उत्पन्न हुए थे। मान्यता है कि एक बार जब हमारे गांव की एक बहू घिया लेकर आई और जब उसे काटने लगी तो घिया के अंदर से आवाज आई कि इसको आधा नहीं सीधा काटो। जैसे ही उसने सीधा काटा तो उसमें हमारे बाबा स्वामी दयाल प्रकट हुए और बड़े ही दीन, बड़े ही दयालु, बड़े ही कृपालु बाबा हैं। इनके मंदिर के आज मैं आपको संपूर्ण दर्शन कराऊंगा। बने रहिए वीडियो में और कराते हैं आपको बाबा के भव्य दर्शन। ये यहाँ पर 2 गेट बनाए हुए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। इस छोटे गेट से मंदिर में प्रवेश किया जाता है और इस बड़े गेट से बाहर निकला जाता है। तो छोटे गेट से होते हुए मंदिर की ओर हम चलेंगे और बाबा के दर्शन करेंगे। सामने आपको बाबा और उनका नीला घोड़ा दिखाई दे रहा होगा। स्वामी दयाल बाबा की जय, बोल श्री राधे। ये देखिए, करिए दर्शन। 1400 साल पुराना मंदिर है। मान्यता है कि केवल एक ही रात में ये मंदिर भूतों के द्वारा बनाया गया था। कैसा है मंदिर अंदर से दिखाएंगे अभी। तो जैसे ही हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो आप ये देख पा रहे हैं कि सामने बाबा की मूर्ति यहाँ पे स्थापित की गई है और बाबा का नीला घोड़ा यहाँ पे लगाया हुआ है। यहाँ पर बाबा को स्नान कराना और प्रसाद यहीं पर चढ़ाया जाता है, क्योंकि अंदर जो बाबा की जो प्रतिमा लगी हुई है वो प्रतिमा अंदर कोई नहीं जाता, वहाँ उनकी अखंड ज्योत जलती रहती है। ये आप मंदिर देखिए, बड़ा भव्य मंदिर है और मंदिर की सुंदरता बताए बयान नहीं होती है। देखते रहिए। ये बड़ा ही सुंदर भव्य मंदिर है। 1400 साल पुराना मंदिर है। मान्यता है कि जो भी इस मंदिर में आता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बड़े दीन, बड़े दयालु हमारे ये बाबा हैं, इसीलिए बाबा का नाम बाबा स्वामी दयाल रखा गया है। स्वामी जिसका अर्थ है कि सबका स्वामी, दयाल मतलब दया करने वाला बाबा। स्वामी दयाल बाबा सबके स्वामी, सब पर दया करने वाले बाबा। अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको। बाहर से मैंने आपको दिखाई दिया है। ये कुछ यहाँ पे स्वामी दयाल बाबा की जय, बोल श्री राधे। ये बाबा अंदर विराजमान है। ये आप दर्शन कीजिए बाबा के, बड़े ही सुंदर दर्शन मैं आपको करा रहा हूँ। घर बैठे दर्शन करते रहिए और बाबा स्वामी दयाल का जयकारा एक बार से भी रहेंगे। बोल स्वामी दयाल बाबा की जय। यहाँ पर ताला लगा हुआ है। महाराज जी ने बताया है कि अभी दोपहर में ये ताला नहीं खुलेगा, इसीलिए मैं आपको यहीं से इस तरह का दर्शन कराता हूँ। ये देखिए, ये 1400 साल पुराना मंदिर है जो कि एक ही रात में बनाया गया है। ये देखिए, बड़े भव्य स्वामी दयाल बाबा। दर्शन यहाँ से दर्शन करने के बाद यहाँ से परिक्रमा लगती है। अब यहाँ से चलिए एक परिक्रमा लगाते हैं और आपकी भी लगवाते हैं परिक्रमा। ये कुछ परिक्रमा है, यहाँ से सभी लोग निकलते हैं। अगर आप भी यहाँ पर आना चाहते हैं तो ये जिला पलवल में पड़ता है। जिला पलवल, तहसील हतीन का गांव है स्वामी का, वहां ये पड़ता है। तो इस तरह से एक परिक्रमा हमने यहाँ पे पूर्ण कर ली है। अब हम करेंगे बाहर की साइड से दूसरी परिक्रमा। अब हम चल रहे हैं अपनी दूसरी परिक्रमा के लिए। एक परिक्रमा हमने देखा था यहाँ से लगती है और दूसरी परिक्रमा के लिए अब हम यहाँ से बाहर से चलेंगे। तो चल रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, बड़ा भव्य, बड़ा ही सुंदर मंदिर है। मान्यता ये भी है कि एक ही दिन में बना दिया था और किसने बनाया, कैसे बनाया, ये आज तक ना हमारे पुराने पूर्वजों को, ना ही आज की जनरेशन को, और जो आज हमसे पहले वाली जो भी जनरेशन थी उनको भी आज तक ये नहीं पता है कि ये मंदिर किसने बनाया था। तो रातों रात इतना भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया। कातिक महीने की पूर्णवासी पे यहाँ पे मेला लगता है और मेले में हजारों लाखों की संख्या आती है और उन सब की मुरादें बाबा पूरी करते हैं। तो एक बार फिर आप दर्शन कीजिए स्वामी दयाल बाबा के और जयकारा लगाएंगे, स्वामी दयाल बाबा की जय, बोल श्री राधे। तो अभी मैंने आपको 2 परिक्रमा कराई थी, अब मैं लेके चलता हूँ आपको ऊपर की परिक्रमा कराने के लिए। ये देखिए, यहाँ पे छोटी छोटी सीढ़ियां हैं। ये इतनी छोटी छोटी सीढ़ियां हैं तो यहाँ पे कोई कितना भी मोटा आदमी क्यों ना हो वो भी यहाँ से आराम से निकल जाता है। तो हम आ गए हैं अपनी तीसरी परिक्रमा के लिए। ये देखिए, अब ये आ गए हम मंदिर के पहले तल पे। ये देखिए बाबा की ध्वजा कैसे शान से लहरा रही है। अब ये हम अपनी तीसरी परिक्रमा लगा रहे हैं और ये देखिए गांव का कितना सुंदर दृश्य है। देखते ही दिल को बेहतरीन सुकून मिलता है
और यहाँ पर आप देख रहे हैं जीवों के लिए दाना डाला हुआ है। ये दर्शन करते रहिए। ये बाबा के मंदिर में हम तीसरी परिक्रमा, जो कि पहले तल पे लगती है, उसकी परिक्रमा यहाँ पे हम लगा रहे हैं। परिक्रमा के बाद अब ये आ गए हम चौथी परिक्रमा में, जो कि यहाँ से अंदर से लगती है और यहाँ पे ऐसे झुक के ही चला जाता है। छोटे बच्चे तो यहाँ से सीधा निकल जाते हैं, लेकिन बड़ों को यहाँ पे झुकना पड़ता है, क्योंकि बड़ा नीचे से बनाया हुआ है। और मान्यता ये भी है कि बाबा के सामने हमें कभी भी सिर उठा के नहीं चलना चाहिए, हमेशा झुक के चलना चाहिए। तो इसीलिए इसको भी नीचे की ओर बनाया हुआ है। अब ये आ गई हैं फिर दोबारा एक और सीढ़ियाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ये देखिए छोटी छोटी सीढ़ियाँ हैं बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे भी कोई नहीं फंसता। जैसे माता वैष्णो देवी के अंदर छोटी छोटी गुफा में से सब निकल जाते हैं, ऐसे ही यहाँ से भी सभी आराम से निकल जाते हैं और अपनी परिक्रमा पूरी करते हैं। ये आ गए हम अपनी 5वीं परिक्रमा पे, सबसे ऊपर के तल पर आ गए हैं, जो कि 5वीं परिक्रमा है। 5वीं परिक्रमा पूरी करते हैं। और एक चीज मैं और आपको बता दूं, यहाँ इस मंदिर की ऐसी मान्यता है कि जो भी गांव की बहू है, वो बहू यहाँ पर ऊपर परिक्रमा नहीं लगा सकती। गांव की बेटियां यहाँ पर ऊपर चढ़ के परिक्रमा लगा सकती हैं, लेकिन जो लड़की इस गांव में ब्याही जाएगी वो यहाँ पर ऊपर परिक्रमा नहीं करेगी। ये अब हम अपनी 5वीं परिक्रमा पूर्ण कर रहे हैं और स्वामीदयाल बाबा के जयकारे के साथ। ये आप एक और मंदिर देख रहे हैं, ये बाबा का छोटा वाला मंदिर है, जो कि बीच गांव में है, जहाँ पर बाबा बाल स्वरूप में विराजमान हुए पड़े हैं। वहाँ भी दर्शन कराएंगे आपको, बने रहिए वीडियो। छोटी छोटी सीढ़ियों पे हम दोबारा आ गए हैं, देख सकते हैं बिल्कुल छोटी छोटी सीढ़ियां हैं। बड़े आराम से यहाँ से उतर के बाहर निकलेंगे। 5 परिक्रमा मैंने आपको कराई। अब मैं थोड़ी इस मंदिर के इतिहास और एक चमत्कार आपको दिखाता हूँ। ये मंदिर मैंने आपको भी दिखाया था और मैं एक चमत्कार की आपको एक बात कर रहा था। तो उस चमत्कार की अगर मैं आपको बताऊं, तो आप ये झाड़नुमा पेड़ देख रहे होंगे। इस पेड़ के बारे में गांव वाले ने पूरा नीचे तक इस पेड़ को खोद कर देख लिया और इस पेड़ को काट कर इसके ऊपर प्लास्टर कर दिया, लेकिन फिर भी ये पेड़ दोबारा फूट आता है। तो ये बाबा की ही महिमा है, जो कि ये पेड़ यहाँ पर बार बार हो जाता है और मंदिर की शोभा को बढ़ाता है। ये आप दर्शन कीजिए, बाबा अपने नीले घोड़े के साथ यहाँ पर विराजमान है। सोमवार को यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है और होली दिवाली पे भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है और लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। सोमवार को बाबा के यहाँ पर दीप लगाते हैं और धूप बत्ती और बाबा को यहीं पर नहलाया जाता है। और क्या है इस मंदिर में, ये किस किस चीज़ के मंदिर है, आइए अब इनके आपको दर्शन कराते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये भेंट की हुई है यहाँ पे ये मंदिरों के निर्माण के लिए। ये आप यहाँ देख सकते हैं राधा कृष्ण की मूर्ति है। राधा कृष्ण मूर्ति के साथ यहाँ पे बालाजी महाराज और छोटे से कान्हा जी विराजमान हैं। यहाँ पर ये एक मंदिर है। यहाँ पर एक और मंदिर है जहाँ पे बालाजी महाराज की प्रतिमा लगाई हुई है। ये आप देख सकते हैं, ये बालाजी महाराज की प्रतिमा है। तीसरा मंदिर आ गया है, ये यहाँ पर एक भोले शंकर जी का शिवलिंग लगाया हुआ है और पूरे शिव परिवार को यहाँ पर स्थापित करा हुआ है। ये आप देख ही रहे हैं, दर्शन करते रहिए और स्वामीदयाल बाबा की जय और हर हर महादेव कमेंट जरूर करते रहें। एक और मंदिर है, यहाँ पर देवी माता की मूर्ति यहाँ पर स्थापित करी हुई है। तो मंदिर आप देख ही पा रहे हैं, पूरे मंदिर के धीरे धीरे मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ। ये दर्शन कीजिए और जय माता दी कमेंट में जरूर लिखेंगे। 5 परिक्रमा मैंने आपको अभी ऊपर कराई थी, अब मैं पहले यहाँ लगाई थी हमने, दूसरी यहाँ परिक्रमा लगती है बाबा स्वामीदयाल की। ये पीछे का नज़ारा आप मंदिर का देख ही सकते हैं। ये देखिए बड़े ही सुंदर सुंदर यहाँ पर पेड़ पौधे लगा रखे हैं, जो कि मंदिर की सुंदरता को बहुत बढ़ाते हैं। पंछियों के लिए दाना डालने के लिए लोग श्रद्धालु यहाँ पर डालते हैं और हर जेठ में सावन में यहाँ पर मेला और भंडारों का आयोजन किया जाता है। शुरू कर दिए अपनी 7वीं परिक्रमा, जो कि 6वीं परिक्रमा हमने इस पट्टी के ऊपर से लगाई थी और 7वीं परिक्रमा हम यहाँ नीचे उतर कर लगा रहे हैं। दर्शन करते रहिए। बाकी इसमें जहाँ बाबा धूना लगाते हैं उसके दर्शन में और आपको करा गए हैं हम मंदिर के पीछे की ओर, जहाँ पर बाबा का धूना है और यहीं पर महाराज जी तपस्या करते हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे कुछ बाबा का धूना लगा हुआ है। ये धूना 24 घंटे से लगता रहता है और अगर किसी बच्चे को झपटा, नजर इत्यादि कुछ होता है तो इस धूने को बच्चे के लगा के इन सभी चीजों से उनको मुक्ति मिलती है।